ये साउदर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन क्यों रह गया मेरे पास सिर्फ एक ही? वो इसलिए कि आपने नीचे कोई सिलेक्शन की हुई होगी। अब ये बाई डायरेक्शनल अच्छा, हुई भी है कि आपने नीचे से कुछ सिलेक्ट किया तो भी ऊपर वाले सिलेक्ट, इसको हम बाद में सही करेंगे। ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल। उसमें ना एशबर्टन सेलेक्ट हो गया था वहां पे। हम्म। तो इसमें मुझे जाके ऑल करना पड़ेगा, उसमें तो ऑल है ही नहीं उसमें। नहीं, आप जो सिलेक्टेड है उसको भी अगर छोड़ दें, एक मिनट, तो अनसेलेक्ट कर सारे दूंगा उसको। अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ये इसको भी देखते हैं। ठीक, ठीक है जनाब। अच्छा, कर लिया मैंने। अब हम अब वो हम बॉक्स एंड विस्कर बनाते हैं पहले। ठीक है ना बेटा, हमारे पास आ गया। ठीक है, टाइम हो गया इसका। तो बॉक्स एंड विस्कर आप देखें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल नहीं था, तो मैं जो है वो सर्च मैंने किया, मैं ऐप सोर्स पे गया। ठीक है, मैंने बॉक्स लिख के सर्च किया तो ये दो आ रहे हैं, बट मैंने पहले वाला सिलेक्ट किया था। ठीक है ना, चार्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने जनाब ऐड कर लिया। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है जनाब, यहाँ तक कर लिया सबने। जी, मैंने किया, मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम इसमें देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है ना आपने, इंपोर्ट फ्रॉम ऐप स्टोर। ऐप स्टोर है। जस्ट आई नहीं रहा यार। आ नहीं रहा, सो ये लगता है इंटरनेट इंपोर्ट। चल रहा है आपका? हाँ, बोर्ड बंद हो गया। वही आ तो गया, आपने कर ली। खुल गया। मेरे तो, और मैंने तो कहा भी नहीं उसको, ऑटोमेटिकली सामने बॉक्स ही खुला हो। साकिब भाई आपका हो गया। जी बिल्कुल। अब आगे चलें। चले चले आगे। अच्छा, अब इसमें देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें हमने बेसिकली जो बॉक्स एंड विस्कर जो बनाना है, उसमें हमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो क्या है, एक सबर्ब है और एक प्राइस है। ठीक है ना, तो प्राइस हमने डाली इसकी वैल्यू के अंदर। ठीक है, और सबर्ब हमने डाल दिया जनाब एक्सेस कैटेगरी 1 के अंदर। ठीक है, तो अब उसने देखें मुझे, अच्छा अब सेलेक्ट कर लें आप, वही हमने अल्टोना और अल्टोना नॉर्थ जो हमने सेलेक्ट किया था ना, ये दो फिर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबर्ब्स यहाँ तक कर लिया। नहीं अब, क्योंकि मैं वही स्क्रीन बंद करता हूँ तो थोड़ा सा पीछे जाए। जब जो हमने स्लाइसर ले लिया, हमने इसका ये हाँ जी। उठा लिया, हमने बॉक्स एंड विस्कर, तो फिर हमने डाटा हमने सिर्फ सेलेक्ट करना है फिर हमने। नहीं, डेटा नहीं सिलेक्ट, अच्छा हाँ एक मिनट, इसके अंदर देखें मैंने एक्सेस कैटेगरी 1 में सबर्ब डाला है और वैल्यू मैंने प्राइस डाली है। प्राइस। लेकिन हसान ये मेरा तो वो ऐसे वो डॉटेड सा जो पहले शो हुआ था ना आपका, वो वाला उस तरह का दिखा रहा है। वो इसलिए कि उसने सारे सबर्ब्स का एक 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 प्लॉट बना दिया है। मैंने यहाँ दो सबर्ब सेलेक्ट किए, तो मुझे दो दिखाएगा। एक मिनट इसको कर दूं स्पेसिफिकली। एक्सेस में आपने डाला है सबब को। एक्सेस कैटेगरी 1 में सबर्ब को डाला। शुभम, एक्सेस में डाल के क्या होता है?
कैटेगरी 1 मैं डाल दिया। और प्राइस कहाँ पे गई है इसकी? और प्राइस को मैं डाल दी कैटेगरी 2 में। प्राइस को आपने वैल्यू में डालना है। वैल्यू में आसान ये कंट्रोल करके दूसरे को सिलेक्ट करना है या जस्ट बॉक्स पे करना है? क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो वो एक वन सिलेक्ट करके दूसरे को हाँ, सिलेक्ट कर कंट्रोल देगा। के साथ करेंगे ना तो मल्टीपल सिलेक्शन कंट्रोल से होती है मैं हर सिलेक्टर में। Yep. ठीक है। उसने मुझे अब ये 2 लग रहे हैं नाप जेट आ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं इसको सबब को उठा के एक्सिस कैटेगरी 1 से मैं डाल देता हूँ एक्सिस में, तो वो क्या करता है, वो मुझे एक उन दोनों का कंबाइंड दिखा देता है। ठीक है ना? तो अब हमें तो हर सबब का अलग चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको कैटेगरी 2 डाल दिया में इधर। ठीक है। टू अच्छा, में अब ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ ना, तो ये मुझे ये उसका मीन वाला पार्ट दिखा दिया। ठीक है, अब जाहिर है मीन ये जो हमने पहले देखा था वो नहीं है, वो इसलिए कि हमने एक तो हाउस टाइप नहीं सिलेक्ट की, इसको मैंने हाउस कर दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ रूम्स थे हमारे 3, तो इसको मैंने 3 कर दिया। अच्छा मेरा वो सिंगल क्यों मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो मेरा सिंगल क्यों क्लिक करता है वो? मुझे मैं अल्टोना या नॉर्थ अल्टोना करता हूँ, दोनों क्यों नहीं करता वो? सर वो कंट्रोल आपने प्रेस करके उसको क्लिक करना है। ओके जी। आगे जी दोनों। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने उस दिन वो बनाया था बॉक्स एंड विस्कर, ये उस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा जो हमने उस दिन बनाया था। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ये है कि आपने इसके एक्सिस में कोई ऐसी चीज डालनी है जो इस सीरीज के अंदर यूनिक हो। ठीक है ना? क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है कि ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, उन सब का उसने एक ही उसने उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रही इसको यहाँ पे। ये ये क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन इस तरह वर्क करती है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको प्राइस को वो करूँ, डोंट समराइज वाली ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रही। समझ आई आपको? यानी कि उसने क्या किया है कि मैं जब प्राइस यहाँ पे डाली ना, हम एक्सेल शीट में जब कर रहे थे तो हम कैसे कर रहे थे, ठीक है ना, हम एक्सेल शीट में जब हमने ये निकाला था तो बेसिकली वो जो पूरी प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन थी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उस सब को उसने इंडिविजुअल वैल्यूज ली थी। ऐसे ही है। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन हमने इधर बनाई है ना, इधर वो सम ऑफ प्राइस ले रहा है। तो ये बेसिकली अल्टोना की पूरी प्राइस का उसने इसीलिए एक लाइन बना दी। तो अगर आप इस पे क्लिक करें ना, यहाँ पे ये देखें सारी वैल्यूज आपको एक ही दे रहा है। मीडियम हर चीज दे रहा है। हर चीज जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है। एक मिनट, माउस इसके ऊपर लेके जाके हमें रखना है शायद, नाजुक काम है। ठीक है, से आता है। ध्यान ध्यान। अच्छा नहीं, मेरा वो पावर भी हैंग हो गया, सॉरी। हाँ अब दे रहा है। अब ये देखें, यहाँ मैं माउस लेके गया ना तो उसने मुझे मीन भी वही दे रहा है, क्वार्टाइल 1 भी वही दे रहा है, मीडियन वही दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी नहीं देख रहा, वो सम ऑफ प्राइस को उसने एक ही जगह प्लॉट कर दी, जो कि गलत है। ठीक है ना? विच मीन्स के जो एक्सेस वाला इसका पार्ट था ना, वहां पे हमने कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जो यूनिक हो। अब जो हमारा डेटा सेट है, मैं इसमें जाऊं, यहाँ तक समझ आ रही है सर? जी बिल्कुल। डेटा सेट ही पास किया था, और मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। डेटा सेट हमारे पास बेसिकली इस तरह का है ना, ये वाला। जैसे मैं अगर इधर सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल होम में जाके खाली एक को देखते हैं अभी, तो 3 किया और टाइप हो गई आपकी हाउस। ठीक है, ये वो 47 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो हमारा सैंपल साइज था। इसमें देखें ना कि ये वाली बेसिकली हमें यूनिक चाहिए। अब
फॉर ईच ऑफ दीज रोज हमारे पास कौन से ऐसा वो है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, कोई गैस करेगा दोबारा क्वेश्चन करें। कौन सी ऐसी चीज है जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी इस डेटा सेट में, इस वाली रो को या इस वैल्यू को। इसका एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वही हाउस 2 दफा सेल हुआ है तो फिर वो भी 2 दफा आ जाएगा, एक दफा एक प्राइस से, एक दफा दूसरी प्राइस से। सेम प्राइस जस्ट। डेट। डेट। डेट भी, अब डेट में ये हो सकता है कि अगर एक दिन में 2 घर बिके हैं तो वो यूनिक नहीं होगा, राइट। वो उन 2 प्राइसेस को ऐड कर देगा जो उस एक डेट में आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमें कोई यूनिक आईडी खुद जनरेट करनी होगी डेटा में, जो हर रो का अलग से एक आईडी जनरेट करे। राइट। सही है ना। यानी कि जो भी हमारा डेटा सेट है तो उसके लिए हम इसमें अगेन पावर बीआई में एक बड़ा सिंपल फंक्शन है इंडेक्स का। ठीक है ना, तो मैं दोबारा गया अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में। ठीक है जनाब, यहाँ तक आ गए सब। नहीं आए, जी। एक ही स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पे गया जनाब ऐड कॉलम, और ये देखें इंडेक्स कॉलम। ठीक है ना, दोबारा कहाँ से ऐड कॉलम कैसे हैं आप? ट्रांसफॉर्म। ये आप ट्रांसफॉर्म। उस पे गए ना, वापस क्वेरी एडिटर आपने खोला है यहाँ से, ये ट्रांसफॉर्म डेटा दबा अच्छा के। अच्छा, हाँ चलिए गए। फिर हम गए जनाब ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम, ठीक है। अब इसमें इंडेक्स कॉलम के साथ एरो, अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं डायरेक्ट बटन पे नहीं, मैं हमेशा एरो में देखता हूँ और क्या क्या ऑप्शन है। अब ऑप्शन ये है कि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो या 1 से हो, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो खैर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब ये देखें उसने एक यूनिक आईडी जनरेट कर दी हर रो के लिए, जो कि मतलब नो 2 रोज विल हैव द सेम आईडी। तो ये मेरे पास एक ऐसा चीज आ गई जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है ना, अब मैंने उसी तरह सेव एंड क्लोज कर दिया। ठीक है जनाब, एक ये आ गया इंडेक्स। इंडेक्स उठा के मैं डाल दिया एक्सेस में। ठीक है जनाब, अब ये कोई शक्ल बनती नजर आ रही है वैसी जो हमने उस दिन देखा था। ठीक है ना, अब इसमें मैं जो माउस लेके जाता हूँ तो देखें मुझे ये कुछ जरा मीनिंगफुल वैल्यूज दिखा रहा है कि जी मीन इसका इतना है, मीडियन इतना है। ठीक है ना, यहाँ तक कर लिया सबने। मिनट, मैंने भी डाटा ऐड नहीं किया उसमें। अब मुझे किस में जाके वैल्यू क्या ऐड करनी है उसमें? आपने इंसर्ट वो किया ना, इंसर्ट वो आईडी, कर दिया मुझे। कहाँ पे? इंसर्ट कॉलम किया था आपने, ऐड कॉलम दोबारा हाँ जाता वो हूँ। कर दिया मैंने, इंडेक्सिंग कर दी मैंने। अच्छा अच्छा, आप वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट। इंडेक्स एक्सेस को में उठा के आपने इंडेक्स एक्सेस में डाल देना है, जो पहले वाला हमने खाली नहीं छोड़ा था एक्सेस। अब अच्छा, अब इंडेक्स उठा के एक्सेस में डालना, ठीक है। इंडेक्स आपने उठा के एक्सेस में डाल दिया, इधर देखें। ये थोड़ी सी बिट ट्रिकी है कि आपने जो है वो किस जगह पे क्या डालना है। सर ये हाँ, इसका होता ये है कि यूजुअली जब आप ऐप स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हैं ना, अब मैं भी इसके साथ प्ले अराउंड किया है तो मुझे समझ आई है। वो इसलिए कि या तो उसकी वेबसाइट ढूंढ के इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे जिस बंदे ने, क्योंकि ये कस्टम विजुअल्स हैं, ये किसी ने भी बनाई हुई होगी, तो कुछ केसेस में उन्होंने थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन लिखी होती है कि किस जगह पे क्या डालना है आपने, या उसकी कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल मिल जाएगा या कुछ जाएगा। वरना ज्यादातर ये इस तरह की कस्टम विजुअल्स में ना ये वाला एरिया इतना कंफ्यूजिंग होता है कि नहीं समझ आती, तो कुछ केसेस में बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। अच्छा, तो अब मैं करता ये हूँ कि ये हमने उस दिन डेटा सारा निकाला था, ये याद है आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल अब हम बिल्कुल। इसके साथ इसको करेंगे मैच इंशाल्लाह। तो मैंने किया ये है कि मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये हमारे पास सामने रहे वैल्यूज। ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। अबे ये यार, प्लीज बता दो। आपने उसको एक्सेस कैटेगरी 2 में डाला ना उसको भी, इंडेक्स को? नहीं सर, वो एक्सेस के अंदर। सिर्फ एक्सेस के अंदर? ओके।
अच्छा, एक चीज मैंने और बताता हूँ, ये जब आपका सिलेक्टेड होगा ना, तो आप इसकी जाके प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। वो किस किस्म की ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल रखनी है, वर्टिकल रखनी है। मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा तो वो ऐसे बन जाना चाहिए उनको, ठीक है ना। अब अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब इसमें देखें, वैसे वो ज्यादा अच्छी आपको नजर आ रही है, हम्म। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि बॉक्स ऑप्शंस जो है ना, ये इसके इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये जो दिन हमने पढ़ा था कि विस्कर की टाइप आपने क्या रखनी है। अभी ये आपको मिन और मैक्स वैल्यू दिखा रहा है, इसलिए आपको वो ऊपर डॉट्स नजर नहीं आ रहे। सब कुछ आपके उन विस्कर्स के अंदर ही है। तो हमने उस दिन क्या किया था, इक्वल टू 1.5 IQR। हम्म। तो ये हमने उसी तरह बिल्कुल मैच करने की कोशिश करेंगे जो उस दिन हमने बनाया था। तो ये प्रॉपर्टी मैंने चेंज की, ठीक है। अब मैं गया इसके ऊपर। अब ये इसको मैं मैच कर रहा हूँ, ये जो मेरे राइट साइड पे स्क्रीनशॉट आ रहा है, देखें मीन इसका हो गया 955,667, ये सेम है, ठीक है। और हम्म, मीन मैक्स वैल्यू किधर आ रही है? नीचे 520 52000 is the minimum and max 1815000. सेम है, हाँ सेम है, देखें, हाँ, ठीक है जनाब। और इसी तरह इसमें देखें आप, तो मीन क्या आ गया, मीन भी मैच कर रहा है मिन और मैक्स, 53750 ठीक है। सारा 143 डेटा आपका सही लोड हुआ है और ये यहाँ तक सही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया बॉक्स एंड विस्कर, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे ना ये सर्कल भी बड़ा बुरा लग रहा था कि इसका कुछ करें। इसमें भी थोड़ा ऑप्शन है कि वो सर्कल को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ पे था? थोड़े बहुत कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये मीन शेप हाँ जो है। मीन, बिल्कुल है। मीन शेप जो है ना, इसको, हाँ ये बात, इसको मैं ये स्मॉल ही मैं कर सका था, और क्योंकि ये कस्टम विजुअल अगेन, ये इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। और आप उसका कलर भी कर सकते हैं। मैंने जरा ऑरेंज थीम दी थी, तो मैंने हर चीज पे ना ये कलर किया था। सॉरी, ये वाला कलर मैंने डाला था, ठीक है। और जो पीछे सीरीज आ रही है, उस सीरीज का भी मैंने कलर चेंज किया था। कहाँ से? अच्छा, वो मैंने डाला था कौन सी वाली है? फर्क नहीं पड़ा कोई। अच्छा, ये मीन वाकई इसका बड़ा जो है ना वो ऑड सा है, क्योंकि वो बिल्कुल हम्म, उसको कवर कर रहा है। उससे हाँ, अंदाजा नहीं हो रहा आपको कि यार ये मीन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ऐसा ही है सर। तो खैर उसका अब इस विजुअलाइजेशन में ये है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रही। इसको स्क्वायर करके देख लें तो शायद बेहतर हो जाए। मीन शेप क्या थी? ये। लेकिन ये इससे छोटा नहीं करने देता। अब ये इसकी जो वो है ना, अगर ये फ्री ओपन सोर्स होगी ना ये विजुअलाइजेशन, तो इसके कोड में जाके आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। वो मैं देख लूंगा, अगर ये ओपन सोर्स है तो उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया ना। अब जो ये वाला पार्ट रह गया ना, इंडिविजुअली इन फिगर्स को जो मैंने ऊपर टेबल में दिखाया था, अब उसके लिए हमने क्या किया है कि वो वैल्यूज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप नहीं दिखा सकते। वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ सब में डालनी पड़ेगी, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एरर, ये सारी हमने ना फील्ड्स बना के मैंने बनाई थी, उसमें डाली थी, ठीक है। तो वो वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मीन है। तो अब मीन के लिए मैं बनाऊंगा राइट क्लिक करके न्यू मेजर, ठीक है जनाब। और इसका मैं रख देता हूँ मीन इज इक्वल टू, अब देखें मीन का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आ रहा। वो इसलिए कि जो यूजर फ्रेंडली नाम है ना मीन का, वो एवरेज, ठीक है। यहाँ तक
ठीक है सब, फॉलो करें सब। नहीं, ये शुरू से करें साहब जरा। ये आपने कहाँ पे क्लिक किया पहले? सर मैंने डेटा सेट में कहीं पे भी राइट क्लिक कर दिया और मैं गया न्यू मेजर में। ओके, ठीक है, और मैंने इसका यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि मोर और लेस एवरी वो इसी तरह है एक्सेल जैसा। ठीक है, मैंने एवरेज लिखा और आगे मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, अजान खैरियत है? तो कामरान भाई का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, वो आवाज़ें आ रही, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। नहीं जी सर। सर सर पहुंच गए यहाँ तक। अरे पहुंच गए। ठीक है, अब चलो, मैंने वो पहले अपना मैं डेटा सेट का नाम लिखूंगा जो कि ये है, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करके मुझे कौन सी वैल्यू का मीन लेना है, मुझे लेना है प्राइस का जो कि इस डेटा सेट का पार्ट है। तो मैंने पहले डेटा सेट लिखा, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और फिर मैंने उस वाले मैट्रिक का नाम लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दिया मैंने। तो मेरे पास एक बन गया मीन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैं ऊपर मैं एक वही मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है जनाब, इसके अंदर मैं रोज में डालूंगा सबब, और मीन हाँ, मैंने डाल दिया वैल्यूज में। ठीक है जनाब, ये रिकॉर्डिंग होगी, ये मूडल पड़ी होगी। जी जनाब। ठीक है। ठीक है, अब ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखें, ये मीन हमारा एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमारा एक्सेल शीट में निकला था। हसानी, एवरेज के अंदर फॉर्मूला लिखना है हाँ जी, तो उस पे पहले जो है वो डाटा के उसके यानी सबसे ऊपर तो मेलबर्न हाउसिंग फुल आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद प्राइस पे करेंगे, या डायरेक्टली हम प्राइस वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं और क्लिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि जब वो जैसे ही आपको सजेशन में देना और आपको लगे कि सजेशन सही है, आप टैब की प्रेस कर दें। हम्म, मेरे पास स्क्रीन है क्या? मुझे बड़ा मसला है, कर दो नहीं नहीं सर, स्क्रीन कोई को बंद करो। कोई मसला नहीं, कहाँ आ गया, टेक योर टाइम। साकिब भाई हसान, समझ आई आपको? मैंने मैंने टैप किया तो अब वो मेलबर्न हाउसिंग फुल दे रहा है। अब मुझे उसके हाँ, अंदर मैन्युअली प्राइस एंटर करना होगा। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करें ना। हाँ, मैं यहाँ पे करता हूँ। और ये केस सेंसिटिव होगा। नहीं, ये वाला केस सेंसिटिव नहीं है, ये आपका डेक्स जो है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। मैं एवरेज पे गया तो मैंने जैसे ही ब्रैकेट खोला ना, तो उसने मुझे सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो दे दिए। तो अब पहले वाली जो वैल्यू सिलेक्टेड है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, तो मैं या तो यहीं पे टैब प्रेस कर दूंगा। तो अब देखें वो वाली वैल्यू गायब हो गई और नीचे उसने मुझे सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉलम्स के नाम दे दिए। ठीक है। अच्छा, अब या मैं इस तरह नीचे भी जा सकता हूँ एरो की से, और जब मुझे अपनी वाली पसंद की वैल्यू मिली तो मैंने दोबारा टैब प्रेस कर दिया हम्म, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक तो ये तरीका है। हम्म, ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैंने ये एवरेज का खोला ना, तो अभी मैं टैब प्रेस ना करूं और मैं डायरेक्टली वहां जाके टैब प्रेस करूं तो भी आ जाएगा। और तीसरा तरीका ये है जनाब कि क्या था,
मीन इज इक्वल टू एवरेज। ये पहले पे मैंने टैब किया, उसके बाद मैंने खुद ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने प्राइस का पी लिख दिया, तो अब वो पी वाले सारे आ गए, मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली ये ऑटो कंप्लीट टाइप चीज है। लेकिन मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये उसको कंप्यूट एंटर कर नहीं रहा। नहीं, आपने को एरर दे रहा है कुछ? नहीं, वो आगे जा ही नहीं रहा कहीं। नहीं, कहाँ या जाएगा, देखे ना, मैंने एंटर प्रेस किया तो बेसिकली ये एज अ न्यू कॉलम आ गया ना आपके डेटा सेट में। अब आपने इस कॉलम को कहीं पे यूज करना है किसी विजुअलाइजेशन में। मैं दोबारा स्टेप करता हूँ। आपका ये कॉलम यहाँ पे आ रहा है मीन का, हम बस कैलकुल सिंपल सिंपल हम जब ने न्यू मेजर किया था तो डायरेक्ट ही हम इस पे आ गए थे कि हाँ जी। हमने पहले विजुअलाइजेशन क्रिएट की थी नहीं, मैंने मेन पे। मैं ये डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ, अभी देखें आप लोग सर। तो मैं डिलीट कर दी, ठीक है। मैंने राइट क्लिक किया कहीं पे भी, मैं गया न्यू मेजर पे। अब मैं जैसे न्यू मेजर पे गया ना, यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी कोडिंग वाली, ये देखें। उसने मेजर इक्वल टू कर करके मुझे हाईलाइट भी करके दिया हुआ है, तो मैं उसको मिटा के लिखूंगा मीन, जो कि मेरे फॉर्मूले का नाम, ये मेरे कॉलम का नाम होगा, इक्वल्स टू। और अभी तक देखें मैंने एंटर प्रेस नहीं किया ना, तो यहाँ पे मेजर ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं करूंगा एवरेज में और आगे प्राइस टैब, फिर मैंने ब्रैकेट खुद से ये गोल वाले क्रॉस करने। अब मैंने किया एंटर, अगर मैं एंटर करूंगा तो ये इसका नाम चेंज होगा। अब इसने इसको, अगर ये मेरे यहाँ मैं गलती करता तो मुझे वो यहाँ पे एरर दे देता कि भाई इसमें मसला है। नहीं नहीं, सही है वो। असल में वो एक्सेल वाला चल रहा है ना कि जब आप एंटर करेंगे तो हाँ वहां पे नंबर अपीयर होगा। हाँ, नहीं नहीं, तो अब हमने कोई यहाँ पे बात नहीं सर। बेसिकली ये आपने उठा के अपने डेटा सेट में ना एक ये, अब ये जो कैलकुलेटर वाला साइन है ना, ये होता है मेजर का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैंने ये विजुअलाइजेशन मैट्रिक्स की डाली, और इसमें मैंने सबब डाल दिया रोज में, और मीन मैंने डाल दिया जनाब आपकी वैल्यूज में। तो ये मेरे पास देखें कोई 800 और 955 आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह हमने ये सारे कैलकुलेट करने हैं, ये अभी हम करते हैं। लेकिन मैं जब मैं यहाँ पे पहुंचा था ना, तो मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह के जब ये 10 इस तरह के कैलकुलेटर बनाऊंगा, कोई इधर ऊपर होगा कोई यहाँ होगा, मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि ये सारे मेरे पास जो मेजर्स है ना, ये एक जगह पे ग्रुप्ड आए। जैसे फोल्डर नहीं बन सकता कि आप फोल्डर बना लें और सारे आपके उसमें आ रहे हैं। तो वो एक यूं समझ लें, एक फोल्डर बनाने का तरीका ये है कि आप एक नया डेटा सेट डालेंगे एम्प्टी, और वो सारे मेजर्स वहां बनाएंगे। यहाँ तक समझ आई जी बिल्कुल। कमरान भाई? जी जी, ये ठीक समझ है, आएगी। तो अब वो मैं न्यू फोल्डर, यहाँ डायरेक्ट राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर नहीं बनता इसके लिए, क्योंकि ये सारी डेटा सोर्सेज हैं। तो मैं यहाँ पे मैं जाऊंगा एंटर डेटा में, क्योंकि पावर बीआई में आप खुद से भी डेटा एंटर करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर डेटा पे गया तो उसने ब्लैंक टेबल मुझे एक दिखाएगा। ठीक है ना, इधर मैं अपना कोई भी फिलहाल जो है ना वैल्यू एबीसी कुछ भी लिख देता हूँ कि मेरे पास कुछ क्रिएट हो जाए, और उस टेबल का मैं नाम लिख देता हूँ मेजर्स टेबल, यानी कि जो भी मैं मेजर्स बनाऊंगा ना, वो मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, यहाँ तक फॉलो करें सॉरी कमरान भाई? सर, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। टेबल जो है, दोबारा कर रहा हूँ। क्रिएट, ये एंटर डेटा में गया मैं, जी जी सही। देखिए इसके मैंने दिखा रहा है क्रिएट अ न्यू टेबल बाय टाइपिंग और पेस्टिंग इन न्यू कंटेंट। ठीक है जनाब, इस पर मैं क्लिक किया तो उसने मुझे एक ब्लैंक टेबल दे दिया। ठीक है, ठीक है। और ये स्टार, और स्टार का मतलब है कि आप इसमें और कॉलम्स भी डाल सकते हैं और रोज भी डाल सकते हैं। तो मैंने वन के ऊपर क्लिक करके ना कोई भी वैल्यू डाल दी वैसे ही, क्योंकि एम्प्टी टेबल वो क्रिएट नहीं करेगा। अभी मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैंने वैसी कोई वैल्यू डाल दी कि वो टेबल क्रिएट कर दे। ठीक है जनाब, और यहाँ से मैं टेबल को रीनेम कर सकता हूँ। तो इसका नाम मैंने मेजर्स टेबल। डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जनाब। डिस्क्रिप्टिव में हाँ, सही। लोड, जब मैंने लोड का बटन दबाया तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में वो चीज़ आ जानी चाहिए।
ये मेरा मेजर स्टेबल आ गया और वो जो ABCD वाली वैल्यू थी ना वो मेरे कॉलम 1 में आ रही, बट मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब वो मैं अपना मीन उठा के ना मैंने इस टेबल पे डाला, ये यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ नहीं आता ये जो इधर पड़ा है इधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि मैं ये वाला ना दोबारा बना लेता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया। मेरा नहीं है यार, आप मैंने मेरा वो लग गया है, मीन भी चेंज हो गया है, वो हाँ। कॉलम चेंज हो गया है जमीन के नाम से। हम्म। लेकिन मेरे आगे आता नहीं कॉलम्स वगैरह इसमें कुछ भी। आपने वैल्यू एंटर की थी ABCD? ABCD कहाँ पे? कोई वैल्यू देखें, मैं यहाँ जाऊंगा ना एंटर डेटा पे, अभी देखें सर इसको, यहाँ पे क्लिक करके ना ये 1 और कॉलम 1 के बीच में जो सेल है यहाँ पे आपने कुछ लिख देना। ये आपने कहा क्रिएट टेबल किया? अच्छा आपने पहले एंटर डेटा किया सर। एंटर डाटा, एंटर डाटा, ओके। ABCD 1 2 3 या ABCD टेक्स्ट या न्यूमेरिकल? कुछ सर भी कर कुछ भी लें सर, सम्राट अपना जी, नाम आप लिख लें अपना सर। मर्जी से रखना है अपना नाम। अच्छा अब, अच्छा ये आप कर लें, मैं बताता हूँ। जी जी मैंने कर लिया। ठीक है, अब वो जो हमने वो मेजर बनाया था ना वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ मूव नहीं हो रहा था, तो अब क्योंकि मैंने हम्म एक ही बनाया था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ वही मेजर दोबारा क्रिएट करूंगा मीन वाला। हम्म अब ये देखें, अब जब मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा और मैं गया ना एवरेज के ऊपर मैंने ब्रैकेट लगाया, तो अब मुझे देखें वो मुझे ये नए टेबल का भी नाम दे रहा है, यानी कि ये आपको सारी लिस्ट दे देता है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डेटा सेट्स और कॉलम्स, क्योंकि ये आपको हेल्प करना चाह रहा है ऑटो कंप्लीट में। वरना याद है पहले वो शुरू यहाँ से हो रहा था। बिल्कुल ठीक। अब उसने पहला टेबल दिया और उसका कॉलम दिया, फिर उसने अगला टेबल दिया उसके कॉलम दिए, तो मैं लेकिन मैंने काम वही करना है। मैं मेलबर्न हाउसिंग फुल पे किया, प्राइस की। नहीं मेरा नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा सर? स्क्रीन शेयर करें, मैं बताता हूँ। स्क्रीन कहाँ पे शेयर करनी है? आप स्क्रीन वो आ नहीं रही बस। स्क्रीन ऑप्शन नहीं आ रही आपके पास? अब आ रही होगी। ये यहाँ देखो, मैंने खुद ही स्लाइसर मैंने बना दिया। मैं खुद डाल कर देखूँ इसमें ये कि मीन उठाओ यहाँ से डालो इसमें। नहीं स्लाइसर में स्लाइसर क्यों नहीं डाल रहे हैं? डालना आपने। आपने जो है वो मैट्रिक्स डालना है। आर नजर आ रहे ना, आर से पहले जो है बॉक्सेस बने हुए। इसको डिलीट कर देता हूँ। विजुअलाइजेशन में जाएं। ये आर से पहले वाला। हाँ जी मैट्रिक्स डालना है। जी। अब दोबारा मुझे डाटा ऐड करना है क्या करना है इसमें? मैंने अब किया हुआ है। नहीं हम ना उसका हम ये हाँ अब सके भाई आप बताएं। आप ये तो चले वो उसमें आप वैल्यूज रखेंगे ना, लेकिन उससे पहले आप वो हसान कह रहे हैं कि आपने एक अलहदा से टेबल बनाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। तो अब इसको छोड़ दें और ऊपर एंटर डाटा पर क्लिक करें। हाँ जी यहाँ इसके अंदर कोई भी जो है ना वो डमी वैल्यू डाल दें, नेम डाल दें, और नीचे टेबल 2 को ओ, वहीं पर खराब रहा दोबारा दोबारा उसको। मेरे ख्याल में उधर नेम चेंज हो जाएगा वहां पे शायद। देखते हैं। हाँ वहां से तो हो जाएगा ना, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिएगा। अभी सर यही अब राइट साइड पे होगा ना आपका, ये मेलबर्न हाउसिंग वाले को आप वो करें, कोलैप्स करें उसको, नीचे आ रहा होगा आपका वो। अरे दो टेबल दफा टू डाल चुके हैं सर, ब्यूटीफुल। मैं पहले भी बना चुका हूँ टेबल में। पहले वाले को डिलीट कर देना सर।
राइट ये वाले क्लिक, टेबल 2 नहीं नहीं पहले वाले को, ये तो आपने सही बनाया ना, वो हमें नहीं पता। अब इस पे आप राइट क्लिक करके रीनेम कर लीजिएगा टेबल 2 पर। कोई भी नाम रख ले, इसमें क्या रखना है? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स दे दें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब वो आपने मीन वाला ना, क्या नाम है, मेजर यहाँ पे दोबारा बनाना है और पीछे वाला डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर देना है? ये डिलीट कर देना है सर, ये मेजर डिलीट कर देना है? ये और मीन मेजर दोनों डिलीट कर देना है। ये मीन तो उसने चेंज किया नाम उसका। नहीं, ये असल में ना हमने उस फोल्डर में इनको डालना है। अब शो में डिलीट कर दूं इसको, मीन को? यस। अब आप वो दूसरे टेबल में बना के दिखाएं सर। अब इसमें मुझे मेजर लगाना है इसमें फिर दोबारा? उसमें जाए ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाले टेबल को खोलें सर। ये वाला? नहीं नहीं, वो जो आपने राइट साइड पे बनाया, ये तो विजुअल है ना, इसमें तो हम बाद में आते हैं, जब वो बन जाएगा ना मेजर तो उसमें डालेंगे। अभी आपने टॉप पे जाना है, जो आपने नया नहीं बनाया डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का टेबल, उसको खोले ना। अब यहाँ कहीं पे राइट क्लिक करें ना और इसमें हम न्यू मेजर करें। इंटर। इंटर सर। और जो कॉलम 1 बना है उसको डिलीट कर दें, वो जो पहले का बना हुआ था उसकी जरूरत नहीं। ठीक है जनाब। ठीक, डन हो गया।